किसी शायर ने कहा है, जो मेरा दोस्त है वो मेरा हमनवा भी है। जो मेरा दोस्त है वो मेरा हमनवा भी है। वे शख्स सिर्फ भला ही नहीं, बुरा भी है। धोखा विश्वास नाम की बुनियाद पर खड़ी एक इमारत के ढहने जैसा है। मतलब ये कि हमें वही धोखा दे सकता है जिस पर हमने विश्वास किया हो। और दोस्ती में धोखा मिलना ये कोई नई बात नहीं है, पर किसी की जान लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की भी कहानी दो दोस्तों की होने वाली है, जिसमें एक दोस्त ने अपने ही अच्छे दोस्त की जान ले ली। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। मुंबई की ग्लोबल सिटी, जहाँ पर एक पैराडाइज सोसाइटी है, यहाँ पर कई लोग रहते हैं। 20 जनवरी 2019 को इस सोसाइटी में रहने वाले लोग जब नीचे जा रहे थे, तभी उन्हें तेज बदबू आती महसूस हुई। वैसे तो ये बदबू पिछले 2 दिनों से महसूस हो रही थी, लेकिन उस दिन बदबू कुछ ऐसी थी जो सहन नहीं हो पा रही थी। कई दिन से बदबू की वजह से लोग नाक बंद करके चले जाते थे। उन्हें ये पता नहीं लग रहा था कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। सोसाइटी के गार्ड्स ने भी इधर उधर देखा कि कहीं कोई जानवर तो नहीं मर गया, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। तो 20 जनवरी को सुबह 11 बजे के करीब सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उन्हें पता चल गया कि ये बदबू कहीं और से नहीं बल्कि सेप्टिक टैंक के चैम्बर से आ रही है। अब किस फ्लैट की टॉयलेट का पाइप बंद है ये पता लगाने और उसे खुलवाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने 2 सफाई कर्मियों को बुलवाया। सफाई कर्मचारियों ने चेक करने के बाद पता लगा लिया कि सोसाइटी के सी विंग के फ्लैटों का जो पाइप सेप्टिक टैंक में आ रहा था वे बंद है। उनका पाइप नीचे से बंद हो गया था। पाइप बंद होना आम बात होती है, जो आए दिन इन फ्लैटों में देखने को मिलती रहती है। तो सफाई कर्मियों ने जब इस पाइप को खोलना शुरू किया तो उसमें से मांस के टुकड़े मिले। पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे, जिसकी सड़न वहां फैल रही थी। सोसाइटी के लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किसी ने मांस डस्टबिन में फेंकने के बजाय फ्लैट में क्यों डाला। जब पाइप में मांस ज़्यादा मात्रा में निकलने लगा तो सफाई कर्मियों के अलावा सोसाइटी के लोगों को भी काफ़ी हैरानी हुई। शक होने पर सोसाइटी के हेड ने पुलिस को फ़ोन कर इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन मिलते ही अरनाला थाने के इंस्पेक्टर सुनील माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंच गए और पाइप में फंसा मांस देखकर वे भी काफ़ी हैरान हो गए। इसी दौरान उन्हें उस मांस में इंसान के हाथ की 3 उंगलियां दिखाई दी। उंगलियां देखते ही उन्हें कुछ शक हुआ और वे समझ गए कि किसी ने कत्ल करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की है। जल्दी ये बात पूरी सोसाइटी में फैल गई, जिसके चलते वहां सब लोग इकट्ठा हो गए। मामला काफ़ी सनसनीखेज था, इसलिए इंस्पेक्टर माने ने फ़ोन पर इस इन्फॉर्मेशन को पालघर के एसपी और अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम अढाव को दी। पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन जाते ही क्राइम ब्रांच की एक टीम फॉरेन पैराडाइज सोसाइटी पहुंच गई। पुलिस ने मांस के सारे टुकड़े अपने कब्जे में ले लिए। अब पुलिस को ये बात नहीं समझ आ रही थी कि जिसकी हत्या हुई है वे इसी सोसाइटी का रहने वाला था या फिर कहीं बाहर का। जिस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए मिले थे वे पाइप सी विंग के फ्लैटों का था। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि कत्ल इसी विंग के ही किसी फ्लैट में किया गया है। सी विंग में 7 फ्लैट थे। पुलिस ने उन फ्लैटों को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भी वहां से पुलिस की मर्जी के बिना कहीं ना जा सके। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई थी। सीनियर ऑफिसर की मौजूदगी में पुलिस ने सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू कर दी। और तलाशी के लिए जब पुलिस फ्लैट नंबर 602 में पहुंची तो वह फ्लैट बाहर से बंद था। लोगों ने बताया, वैसे तो इस फ्लैट की मालकिन पूनम टपरिया है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने ये फ्लैट किशन शर्मा नाम के एक आदमी को किराए पर दे दिया था। वही इसमें रहता है। किशन शर्मा उस समय वहां नहीं था, इसलिए सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर तलाशी ली तो वहां इंसान की कुछ हड्डियां और मांस मिला। अब इस बात से ये पूरी बात कंफर्म हो गई थी कि कत्ल इसी के फ्लैट में किया गया था। कत्ल किसका किया गया था ये जानकारी तो किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही मिल सकती थी। तो पुलिस ने मांस के टुकड़े और हड्डियां अपने कब्जे में ले ली। थोड़ी कोशिश करके पुलिस को किशन शर्मा का फ़ोन नंबर मिला। वे कहीं फरार ना हो जाए, इसलिए पुलिस ने बड़े रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हवाई अड्डे पर पुलिस की टीम को भेज दिया। इसके अलावा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम ने किशन शर्मा का मोबाइल नंबर मिलाया और इत्तेफाक से ये नंबर मिल गया। उन्होंने अपनी पहचान छुपाते हुए किसी बहाने से उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। उसने आने के लिए हाँ कर दी। पुलिस उस जगह सिविल ड्रेस में पहुंची ताकि वो पुलिस को पहचान कर वहां से भाग ना जाए, और किशन के आते ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया। 40 साल के किशन शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेकर आई। एसपी गौरव सिंह की मौजूदगी में फ्लैट नंबर 602 में मिली हड्डियां और मांस के बारे में किशन से पूछा गया तो वह डर गया और मनगढ़ंत कहानी बनाने लगा। पर पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की
तो उसने कन्फेस कर लिया कि उसने अपने 58 साल के दोस्त गणेश विट्ठल की हत्या की थी। पुलिस ने डेड बॉडी के और हिस्सों के बारे में पूछा तो किशन ने बताया कि उसने गणेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लश कर दिए और कुछ टुकड़े ट्रेन से सफ़र के दौरान फेंक दिए थे और सर और हड्डियां भयंदर की खाड़ी में फेंकी थी। गणेश विट्ठल किशन शर्मा का काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, और दुश्मनी भी ऐसी कि किशन शर्मा ने उसकी हत्या कर लाश का कीमा बना डाला। इस बारे में पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ की तो इस हत्याकांड की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। किशन शर्मा मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके की राजपूत चौल के कमरा नंबर 4/13 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स किया था, लेकिन उसकी कहीं जॉब नहीं लगी तो वह शेयर मार्केट में काम करने लगा। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात थाने जिले के मीरा रोड की आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल से हुई, जो बाद में गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। गणेश की अपनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी। एक दिन गणेश ने किशन से कहा कि अगर वे प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा देगा तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस किया जा सकता है। किशन इस बात पर राजी हो गया और उसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त गणेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर काम करने लगे। किशन मार्केट का काम देखता था और गणेश प्रिंटिंग मटेरियल संभालता था। कुछ दिनों तक तो दोनों की पार्टनरशिप ईमानदारी से चलती रही, पर जल्दी गणेश के मन में लालच आ गया और वह हिसाब में हेराफेरी करने लगा। किशन को जब इस बात का थोड़ा पता चला तो उसने पार्टनरशिप में काम करने से मना कर दिया और गणेश से अपने 1 लाख रुपए वापस मांगने लगा। काफ़ी झगड़े के बाद गणेश ने उसके 40,000 तो वापस दे दिए, लेकिन 60,000 लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। किशन जब भी बाकी पैसे मांगता तो गणेश कोई ना कोई बहाना बना देता था। वो लगातार इस बात को टालता रहता था। इसी दौरान किशन को इन्फॉर्मेशन मिली कि गणेश शादी करने वाला है। इस बारे में किशन ने उससे बात की तो गणेश ने साफ कह दिया कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, पहले वे शादी करेगा और इसके बाद पैसों का अरेंजमेंट हो गया तो वे उसे दे देगा। गणेश की ये बात किशन को बहुत बुरी लगी। वो समझ गया कि गणेश के पास पैसे तो हैं लेकिन वे देना नहीं चाहता। लिहाजा उसने दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वे गणेश को ठिकाने लगाएगा। तो किशन ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के अकॉर्डिंग गणेश ने सबसे पहले पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर ले लिया। वे फ्लैट पूनम टपरिया नाम की एक लेडी का था। किशन कभी कभी अकेले ही फ्लैट में सोने के लिए चला जाता था। प्लान के अकॉर्डिंग 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश विट्ठल को लेकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया। फ्लैट में घुसते ही किशन ने उससे अपने 60,000 रुपये मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान किशन ने कमरे में रखा डंडा गणेश के सिर पर मारा और एक ही वार में गणेश फर्श पर गिर गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। गणेश की मौत हो जाने के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए उसने यूट्यूब पर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के काफ़ी सारे वीडियो देखे और इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करी। उसमें से उसको एक वीडियो पसंद आया जिसमें लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था। ये तरीका उसे आसान भी लगा क्योंकि वह ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पढ़ाई भी कर चुका था। इसके लिए तेज धार के चाकू की ज़रूरत थी। किशन शर्मा सेंटा क्रूज इलाके की दुकान से बड़ा चाकू और चाकू को तेज करने वाला पत्थर खरीद कर लाया। फ्लैट पर पहुंचकर किशन शर्मा ने सबसे पहले गणेश विट्ठल की लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे पॉलीथीन में रख दिया। इसके बाद उसने लाश के 500 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। शरीर की हड्डी और पसलियों को तोड़कर अलग कर दिया था। फिर मांस के कुछ टुकड़ों को टॉयलेट में फ्लश करता रहा। सर और हड्डियां उसने भयंदर की खाड़ी में फेंक दी। कुछ हड्डियां उसने थैली में भरकर ट्रेन से सफ़र के दौरान रास्ते में फेंक दी थी। गणेश का फ़ोन भी उसने तोड़कर फेंक दिया था। उधर गणेश विट्ठल कई दिनों से घर नहीं पहुंचा था तो उसकी बहन आंधा परेशान हो गई। उसने भाई को फ़ोन करके बात करने की कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही जा रहा था। फिर वे 20 जनवरी को मीरा रोड के नया नगर थाने पहुंची और 4 दिनों से लापता चल रहे उसके भाई गणेश विट्ठल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर कुछ इस तरीके से इस पूरे मामले का पता चला। पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ के बाद गणेश विट्ठल का सिर बरामद करने की कोशिश की लेकिन वे नहीं मिला। ये सब जानने के बाद पुलिस ने किशन को अरेस्ट कर लिया और आज किशन सलाखों के पीछे है। सो गाइस, लोग आज पैसों के पीछे इतना अंधा हो चुके हैं ना कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कर क्या रहे हैं। माना कामयाब होने के लिए दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के बाद दोस्त कब दुश्मन में बदल जाए पता भी नहीं चलता। दोस्ती इंसान के जीवन को प्रभावित करती है। अच्छी दोस्ती जहाँ आपकी प्रगति और ताकत की वजह बनती है तो वहीं दुश्मनी होने पर वे आपके शत्रु बन जाते हैं।
जो आपको नुकसान पहुंचाने और आपकी प्रगति में बाधा पहुंचाने लगते हैं। तो हमें अपने दोस्त सोच समझकर चुनने चाहिए। साथ ही साथ दोस्ती को दिल से निभाना चाहिए, चाहे कोई भी ज़िंदगी में आए या जाए। ये सब अपनी अपनी चॉइस है, पर किसी को किसी के साथ गलत करने का हक नहीं है। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने व्यूज़ इस बारे में ज़रूर बताना।